नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा कि माता काली क्या-क्या कार्य कर सकती है। आप सबको पता होगा कि माता काली सब कार्य कर सकती है, सारे मतलब कि सारे कार्य कर सकती है। और फिर भी कुछ-कुछ भक्तों का क्या होता है, वो उतारा करते हैं या फिर कोई भी क्रिया करते हैं, उनके कार्य नहीं हो पाते। मतलब कि वो किसी व्यक्ति पे से उतारा करते हैं, ठीक है? उन्होंने किसी व्यक्ति पे से उतारा किया और वो व्यक्ति क्या होता है, वो सही नहीं होता। या फिर कुछ व्यक्ति जैसे मान लीजिए 5 के ऊपर से उतारा किया, वो 2 तो सही हो गए, 3 सही नहीं हुए, ऐसा भी होता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो कोई भी कार्य कर ले, वो कोई कार्य नहीं होते, चाहे वो किसी भी देवी-देवता से कर रहा हो, वो कार्य जल्दी से नहीं होते, उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें देखनी पड़ती है उस कार्य को करने के लिए। तो ऐसा होता क्यों है? और बहुत से लोग क्या करते हैं, माता के नाम पे भोग प्रसाद भी चढ़ा दिया, तब भी कार्य हो जाता है, सामने वाले का भला हो जाता है, सामने वाले का जो भी काम है, वो काम हो जाता है। तो ऐसा होता क्यों है? देखिए मेन चीज़ इस चीज़ का जो मेन कारण है, वो ये है सेवा, ठीक है? मेन है सेवा। जितनी आप सेवा करोगे उतनी आपको मेवा मिलेगी। आपने कई बार देखा होगा कि आप एक चौकी पे जाते हो या फिर गद्दी पे जाते हो, वहाँ पे क्या होता है वो ज़्यादातर लोगों के काम हो जाते हैं, ठीक है? और 1% लोग होते हैं कि जिनके काम नहीं भी हो पाते। किसी भी गद्दी चौकी पे ये नहीं कि 100 लोग आए तो हो सकता है कि 100 के काम हो जाएँ, ठीक है? कभी-कभार हो भी जाते हैं कि 100 लोग आए तो 100 के काम हो जाएँ। लेकिन कभी-कभार ऐसा भी होता है कि 100 लोग गए तो 90 के काम हो गए, 80 के काम हो गए, बाकी के ऊपर के जो व्यक्ति थे, उनके काम नहीं हुए। तो ये भी एक कारण है। ये कारण किस वजह से आता है? देखिए सेवा की वजह से। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है आपके यहाँ से, आपके हाथों से, आपके द्वारा उस सामने वाले व्यक्ति का भला लिखा ही ना हो। तो जहाँ पर उस व्यक्ति का भला लिखा है ना, वो व्यक्ति वहीं जाके ठीक होगा और घूम फिर के वो व्यक्ति उस जगह पे पहुँच ही जाता है जहाँ से उसका भला लिखा है। ये चीज़ भी एक कारण है। सबसे मुख्य कारण यही है कि सेवा। जैसी आप सेवा करोगे वैसी आपको मेवा मिलेगी। आप सेवा पे ध्यान दो। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो हर किसी को देखिए ये बात जो है आपको हर कोई नहीं बताएगा। या तो आपके गुरु बताएँगे या आपके कोई ख़ास होंगे वो बताएँगे या फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि हर गद्दी चौकी पे हर भगत से सारे कार्य नहीं होते, कुछ कार्य रह भी जाते हैं। समझ गए? जैसे कि सामने वाले का भला जहाँ पर लिखा है, उसका भला वहीं हुआ। अगर आपने सेवा कर रखी है, जो कहते हैं सेवा, तो आप उस व्यक्ति का भला कर सकते हो, चाहे उसका भला कहीं और से भी लिखा हो। लेकिन उसके लिए आपको सेवा करनी पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, सेवा कैसे होती है। सेवा अगर आप अपने गुरुजी से पूछ के करोगे ना, तो बहुत अच्छी बात है, क्यों गुरुमुखी सेवा बहुत सही होती है। गुरुमुखी सेवा में अगर उन्होंने बता दिया ना कि आप लौंग का जोड़ा रोज़ चढ़ाओ, तो वो आपकी सेवा मंजूर होगी। या आप किसी और से भी सेवा ले रहे हो, ठीक है? जैसे आपके गुरु ने आपको सेवा नहीं बताई और आप किसी और से पूछना चाहते हो, तो आप उसका मान-सम्मान करो, ठीक है? तब आप उनसे सेवा लो, उनको गुरु मान लो, फिर सेवा करो। आपकी सेवा 100% सफल होगी, समझ गए? तो सब में मेन चीज़ है आप गुरुमुखी सेवा लो या फिर आप किसी और व्यक्ति से भी सेवा लेते हो, तो उसको मान-सम्मान करो, समझ गए? तो तब आपकी वो सेवा सफल होगी। वरना आप ऐसे कहीं से भी देख के कोई भी सेवा कर लो, हो सकता है कि 10% वो सफल हो जाए, लेकिन 90% वो सफल नहीं होगी, उसमें आपको कोई ना कोई दिक्कत आएगी ही आएगी। अब देखिए मैं बताता हूँ माता काली से क्या-क्या कार्य कर सकते हो आप। देखिए मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत समय से बीमार चल रहा है, बहुत समय से उसको दिक्कत चल रही है, बहुत समय से उसको परेशानी चल रही है, उस परेशानी को ठीक कर सकते हो, एक, ठीक है? दूसरा, उतारे के बारे में तो आप जानते होंगे कि उतारा माता काली का होता ही होता है। सामने वाले व्यक्ति को कोई बहुत समय से कोई भी भूत-प्रेत है, जिन्न, मसान, चुड़ैल, डाकनी, कोई भी चीज़ है, बड़ी से बड़ी चीज़, उसको आप माता काली के द्वारा हटा सकते हो। वशीकरण की काट आप माता काली के द्वारा से कर सकते हो। किसी देवी-देवता को, जैसे किसी के घर में देवी-देवता है, ठीक है? और वो रुष्ट है, तो आप माता काली के द्वारा उस देवी या देवता को मना भी सकते हो।
वशीकरण भी कर सकते हो माता काली के द्वारा। किसी जैसे पति पत्नी में विवाद चल रहा है तो आप माता काली के द्वारा वशीकरण भी कर सकते हो। और भी देखिए और क्या क्या चीज होती है, मारन मारन क्रिया भी बहुत से लोग जो करते हैं वो माता काली के द्वारा ही करते हैं, लेकिन ये काम बहुत गलत है, ये काम कभी नहीं करना चाहिए। क्यों, घूम फिर के अपने सर पे जरूर आती है, समझ गए? तो कभी भी ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ ये काम होते हैं। अब मारन क्रिया, मान लीजिए किसी ने मारन क्रिया कर दी किसी सामने वाले व्यक्ति पे, अब वो किससे चलाई, माता से चलाई। आप किसको पूछते हो, माता को पूछते हो। तो क्या आप उस चीज की काट कर सकते हो? जैसे आपके जानने वाला है कोई जानकारी में और उसके ऊपर किसी ने मारन क्रिया कर दी, और आप भी माता काली को पूछते हो और सामने वाले व्यक्ति ने भी माता काली से इस क्रिया को करा है, तो आप उस क्रिया को रोक सकते हो या नहीं रोक सकते? बिल्कुल रोक सकते हो, 100%। बस आपकी सेवा होनी चाहिए। अगर आपकी सेवा में दम है तो आप किसी भी क्रिया को रोक सकते हो। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग गड़ंत करते हैं, ठीक है? गड़ंत करते हैं। अब गड़ंत की काट क्या है? देख, गड़ंत की काट भी आप आराम से माता काली के द्वारा कर सकते हो, क्योंकि गड़ंत जो ज्यादातर होते हैं वो माता काली के यहीं से होते हैं, मरघट से होते हैं, शमशान से होते हैं। तो आप 100% माता काली के द्वारा इस गड़ंत का काट कर सकते हो। अब गुड्डे गुड़िया आपने देखे होंगे कि बहुत से लोग गुड्डे गुड़िया बना देते हैं और उसको दबा देते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति परेशान रहता है। आपने देखा होगा, ये बहुत से लोग कहते हैं गुड्डे गुड़िया का खेल है ये, गुड्डे गुड़िया की तंत्र क्रिया है ये। तो इस चीज से भी आप माता काली के द्वारा इस चीज की भी काट कर सकते हो, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। किसी के संतान प्राप्ति नहीं हो रही तो आप माता काली के द्वारा संतान प्राप्ति करवा सकते हो उस व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी वजह से उसके यहाँ पे आन लगी हो, चाहे डॉक्टरी हो चाहे ऊपरी हो। ऊपरी मतलब कि रोग, और डॉक्टरी मतलब कि कोई अंदरूनी परेशानी हो, उसको भी माता काली ठीक करने में सक्षम होती हैं। लेकिन आपकी सेवा चाहिए। आप उनसे बोलो कि आप दवाई गोली भी करो और साथ में आप अपना कार्य भी करो। किसी को बोल दिया ना कि इसके बच्चे नहीं हो सकते, तो वो माता काली उसके भी बच्चे करा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके बच्चे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। तो माता काली उसको भी करा सकती हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि माता काली को तो पूज रहे हो आप, और सामने वाला व्यक्ति जो क्रिया कर रहा है वो भी पूज रहा है। अब उसने बड़ी क्रिया करी किसी के ऊपर, तो बड़ी क्रिया किसी के ऊपर करी और वो चली है, तो यानी उस व्यक्ति की सेवा में दम है। उसने सेवा करी है, चाहे तांत्रिक विद्या मान लो, अघोर विद्या मान लो, किसी भी विद्या से उसने सेवा करी है माता काली की, ठीक है? या फिर सात्विक रूप से मान लो, या फिर अपने घर में जैसे भक्ताई करते हैं उससे मान लो, ठीक है? अब यानी कि उसने सेवा करी है तभी वो क्रिया चली है। अब आपकी सेवा में दम होना चाहिए उसकी क्रिया को काटने के लिए। आपके अंदर भाव होना चाहिए माता के लिए कि उस क्रिया को काट दो, समझ गए? माता को आपको भाव दिखाना पड़ेगा। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, वो सात्विक चीजें पूछते हैं, ठीक है? और सामने वाले व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया की गई है, और आप पूछते हो सात्विक, और उसने तामसिक चीज करके भेजी है, तो आप क्या उस सात्विक चीज से, सात्विक माता से या सात्विक भोग प्रसाद से उस चीज की काट कर सकते हो? वो तामसिक चीज की काट कर सकते हो? तो बिल्कुल काट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि शक्ति एक है, शक्ति तो माता की है। अब आप उसको तामसिक में पूज रहे हो और या फिर सात्विक में पूज रहे हो, तो माता की शक्ति एक ही है। यानी कि आपको माता की सेवा करनी है, माता को आपको जो आपकी सेवा है वो करनी आनी चाहिए, और माता के आपको तरीके पता होने चाहिए कि आप किस तरीके से क्या कार्य कर सकते हो। उतारे पता होने चाहिए, गणंत पता होने चाहिए, ताबीज नक्शे पता होने चाहिए। माता के नक्शे भी बनते हैं, नक्शे के यानी कि यंत्र मान लो, ताबीज मान लो, बहुत से लोग ताबीज भी कहते हैं। तो ये चीज भी बनती है। आपको उतारे पता होने चाहिए, गणंत पता होने चाहिए, आपको क्या चीज कैसे करनी है ये सब आपको पता होनी चाहिए, तभी माता से आप कोई भी कार्य करवा सकते हो। माता के द्वारा टोने भी निकाले जाते हैं। आपने सुना होगा, टोने होते हैं बहुत से के पेट में खिला दिए, वो पेट के अंदर से बाहर निकालते हैं। उल्टी के द्वारा भी निकालते हैं बहुत से लोग, कि छाछ पिलाई और उसके द्वारा में वो उस टोने को निकालते हैं। तो ये भी माता काली के द्वारा ही होता है। तो अब माता काली के द्वारा कोई ऐसा काम नहीं है जो आप ना कर सको। बस आपको सेवा की जरूरत है, आपको सेवा करनी है और तो तरीके सीखने की, माई रानी के उतारे कैसे होते हैं।
माता के उतारे आपको 1 या 2 पता होंगे कि 1 उतारा होता है या फिर 2 उतारे होते हैं। और जबकि मैं आपको बता दूँ 1000 से भी ऊपर उतारे हैं माता काली के, 1000 से भी ऊपर, जिसमें कि उतारे, गड़ंत ये सब चीज़ें आती हैं, ताबीज़, जितनी भी चीज़ें हैं ना, उतारे 1000 से ऊपर है और बाकी सारी चीज़ें भी हैं बहुत। तो आपको देखिए, आपको ये सारे उतारे आए या ना आए, कम से कम 2, 4, 5 या फिर 10 उतारे तो आने चाहिए, समझ गए? आपको इतने उतारे आएँगे तभी आप कोई कार्य कर सकते हो। तो आपको कम से कम 10 उतारे आने चाहिए, फिर साथ में गड़ंत आने चाहिए, ताबीज़ बनाने आने चाहिए। ये सब चीज़ आपको आनी चाहिए। तब आप माता काली के द्वारा कोई भी कार्य कर सकते हो। अगर सामने वाले व्यक्ति ने किसी के ऊपर उतारे से कोई चीज़ करी है, तो उसको काटने के लिए आपको उतारा आना चाहिए। अब किसी ने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर वशीकरण करा, तो वशीकरण काटने के लिए पहले आपको वशीकरण आना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति ने वशीकरण करा कैसे है। ये आपको पता होगा तभी आप उसके वशीकरण की काट कर सकते हो। दूसरी चीज़, अगर सामने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी ने गड़ंत या तंत्र क्रिया कर दी है, तो आपको गड़ंत या तंत्र क्रिया की काट आनी चाहिए। वो भी आएगा तो अच्छी बात है और उसकी काट भी आनी चाहिए। क्योंकि किसी भी चीज़ की काट करने से पहले ये पता होना चाहिए कि ये करा कैसे है। समझ गए? किस शक्ति के द्वारा, कौन-कौन सी शक्ति हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। देखिए मैं एक 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 तरीके से ये समझ लीजिए, मैं आपको कुछ शुल्क लेके ये सब चीज़ें सिखा सकता हूँ, अगर आप चाहो तो, ठीक है? कुछ शुल्क लेके एक तरीके से देखिए, मैं आपको बताता हूँ, या तो आप गुरु धारण करिए, ठीक है? मेरे को नहीं, किसी को भी आप गुरु धारण करिए, जिसको भी आप करना चाहते हो। या फिर हमारे द्वारा भी आप ये सब जानकारी ले सकते हो, हम आपको 100% ये जानकारी देंगे। उतारे भी बताएँगे, जौन-सा आप उतारा पूछोगे वो उतारा बताएँगे। लेकिन उसके लिए आपको शुल्क देना पड़ेगा। वो शुल्क आप दीजिए और आपको हैंड टू हैंड तभी 10 से 15 मिनट के अंदर-अंदर वो उतारे की विधि बता दी जाएगी। लेकिन हाँ, आप उसको लिखिए या याद कीजिए, कुछ भी करिए, लेकिन एक बार बताया जाएगा। अगर बीच में आप कहीं भी तक अटकते हो या फिर कोई भी परेशानी आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हो मैसेज के द्वारा। हम आपको पूरी विधि बता देंगे उस उतारे की कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। उतारे छोटे से लेके बड़े तक उतारे होते हैं, जो बहुत काम लाभकारी होते हैं। आप कोई भी कार्य उनसे करवा सकते हो उन उतारों से। बहुत ही चमत्कारी उतारे होते हैं ये। आप कोई भी कार्य करवा सकते हो। देखिए, अगर आप चाहते हो कि हम आपको ये सब चीज़ें बताएँ, तो आपको थोड़ा शुल्क देना पड़ेगा और हम एक कोर्स तरीके का मान लीजिए, भगताई का, ठीक है? हमने वैसे शिष्य बनाने बंद कर दिए हैं अब, हम फिज़िकल शिष्य नहीं बनाते। आप चाहते हो सीखना, तो हम आपको ऑनलाइन सब कुछ सिखा सकते हैं, अगर आप चाहो तो। आपको ये सीखना है तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हो। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को जॉइन कर सकते हो। और जॉइन करके आप मैसेज ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर दें। और हम आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे। शायद थोड़ा लेट हो सकता है, लेकिन आपके मैसेज का जवाब ज़रूर देंगे इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुँच सके।